हेलो माय डियर बियलोवर्स। और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। लेट्स गो। स्टार्टिंग होती है, यिनवू सॉन्ग से पूछ रहा है और सब सही ठीक चल रहा है? तो सॉन्ग कहता है कि हाँ ठीक ही चल रहा है जब तक कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे। तो यिनवू कहता है तुमने मुझसे हार्ड वर्क करने के लिए कहा था, तो मैं क्या करूँ? फिर सॉन्ग कहता है कि कोशिश करो चुप रहने की। तो यिनवू कहता है कि ये तो मैं नहीं कर सकता। फिर वो आके सॉन्ग के कंधे पे हाथ रख के स्टोरी पढ़ने लगता है जो वो लिख रहा था, कि अच्छा इसने डिसाइड कर लिया, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो फिर सॉन्ग येनवू को देखता है और फिर उसका हाथ हटा देता है, और येनवू कहता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ, और मैं होजी के कैरेक्टर को समझता हूँ, वो डरा हुआ है। तो फिर सॉन्ग कहता है डरा हुआ है किस चीज़ से? तो मतलब येनवू बताता है कि होजी डरा हुआ है कि अगर उसने कुछ कहा तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। इतना सुनने के बाद सॉन्ग चला जाता है और हमारी येनवू के पास कॉल आ जाता है सीईओ का, और वो पूछता है कि तुम्हें स्टोरी मिल गई? तो फिर येनवू कहता है कि मैं तुम्हें कंप्लीट स्क्रिप्ट ला के दूंगा, मुझे 10 दिन का टाइम दे दो। तो फिर सीईओ कहता है कि अच्छी स्टोरी होनी चाहिए लेकिन एक्सपेंसिव ना हो। येनवू कहता है अगर अच्छी हुई तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग अपनी स्टोरी के बारे में सोच रहा है और चक्कर लगा रहा है, और येनवू उसके लिए छाता लेके इधर से उधर उसी के साथ चक्कर लगा रहा है। सॉन्ग मना करता है लेकिन वो फिर भी लगा रहा होता है कि तुम धूप में जल जाओगे। फिर सॉन्ग छाता हटा देता है, ये कह के कि यहाँ पे तो सन भी नहीं है। फिर बैठ जाता है। सॉन्ग कहता है कि सन तो हर जगह है। और फिर हमारा सॉन्ग अपनी स्टोरी पे काम करने लगता है बैठ के। येनवू उसे ही देख रहा होता है। फिर जब सॉन्ग पानी देने जाता है तो येनवू फिर इंटरप्ट करने लगता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, ये तो मैं कर लूँगा। तो सॉन्ग कहता है नहीं मैं कर लूँगा, और येनवू कहता है मैं करूँगा। दोनों की छीना झपटी में पानी सारा येनवू के ऊपर आके गिर जाता है, बाल्टी। भाई इसने पहले नमक पलटवाया था और अब इसने पानी पलटवा लिया, ये इसे चैन नहीं है। फिर इसके बाद सॉन्ग अपनी स्टोरी लिख रहा होता है वापस से बैठ के, और उसकी वाइन ख़त्म हो जाती है। फिर वाइन ख़त्म हो गई तो वो जाता है येनवू के पास, उसे कहता है तुम कुछ काम करना चाहते थे ना, मेरी मदद करना चाहते थे? तो येनवू कहता है कि हाँ तुम्हें कुछ चाहिए? तो फिर हमारा सॉन्ग बताता है उसे कि मुझे ये वाली वाइन चाहिए। उसे ब्रांड दिखाता है पूरी, और तुम्हारे पास 1 घंटा है, इसे लेके आओ। तो फिर येनवू कहता है कि कोई सी भी वाइन पी के लिख लो ना। तो सॉन्ग कहता है कि मैं इसके बिना लिख नहीं सकता, तुम्हारा स्टार्ट हो गया है 1 घंटा और मुझे 1 घंटे में ये वाइन चाहिए। फिर येनवू निकल जाता है मार्केट में, सब जगह ये वाइन ढूंढता है, इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान, घूमता रहता है लेकिन इसे वाइन नहीं मिलती। फिर एक दुकान पे जाके इसे पता चलता है कि हाँ वो फ्रेंच वाइन रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो पूरी वाइन के बारे में बताता है कि कौन सी चाहिए तो वो मना कर देते हैं कि नहीं ये नहीं रखते। फिर ढूंढ ढांड के रात को ही आता है कहीं से लेके वाइन को, और फिर आके सॉन्ग को देता है कि बड़े टशन में लो मैं ले आया वाइन। लेकिन भाई हमारा तो सॉन्ग ही है। ये तो कहता है कि 1 घंटे बाद लाए हो तुम, तुम्हारा टाइम पहले ही 1 घंटे पहले ओवर हो चुका, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर निकलता है अपने घर से बाहर, हाथ में एक झाड़ू और कूड़ा उठाने वाला लेके। फिर येनवू कहता है उससे कि तुम क्या कर रहे हो? तो सॉन्ग बताता है कि मैं लिखने जा रहा था और मैंने देखा यहाँ बहुत डस्ट है तो मैं फोकस नहीं कर पा रहा। तो सॉन्ग से झाड़ू लेके येनवू सफाई करने लगता है कि मैं तो मास्टर हूँ उस चीज़ का, मैं कर लूँगा। तो फिर जब हमारा अंदर से देख रहा है येनवू को कार धोते हुए, तो अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेके वो और बाहर आ जाता है, चेयर पे बैठता है। तो फिर येनवू आके पूछता है कि तुम्हें भूख नहीं लगी हुई है? देखो मैंने सफाई कर दी। तो सॉन्ग कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगी हुई है। तो येनवू कहता है कि मुझे तो लगी हुई है, तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ और मुझे तुम खाना खिलाओ? तो सॉन्ग कहता है कि ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। तो येनवू कहता है कि बड़ा मीन इंसान है ये भाई। फिर सॉन्ग अपने उस कमरे में बैठ के जहाँ लिख रहा होता है, ग्लास वाले में, वहीं बैठ के खा रहा होता है, और येनवू से देख रहा होता है बाहर की साइड से, और अजीब अजीब से फेस बना रहा होता है। फिर इसके बाद येनवू के पास या तो कोई मैसेज आता है, पता नहीं, वो तैयार होके सॉन्ग के गेट पे नॉक करता है, और सॉन्ग बाहर आ जाता है। तो फिर येनवू उससे पूछता है कि तुम लिख रहे हो? तो मेरे नहीं लिख रहे तो मेरे साथ चलो फिर। तो फिर मना कर देता है सॉन्ग। तो फिर येनवू रिक्वेस्ट करता है कि सिर्फ अभी के लिए चलो एक ही बार। तो हाँ सॉन्ग जो है वो 30 मिनट का कह के कि मैं पहले शार ले लूँ फिर उसके बाद चलेंगे, और अंदर चला जाता है। फिर इसके बाद 30 मिनट होने के बाद सॉन्ग बाहर आ जाता है, और ये दोनों कार में बैठ के निकल जाते हैं एक अच्छी सी जगह पे, यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। और आने के बाद ये उतर जाता है कार से, और फिर सॉन्ग को जो है येनवू अपनी पुरानी यादें रिमाइंड कराने लगता है कि
तुम्हारे साथ रह के मुझे पुराने दिन याद आने लगे हैं, जब मेरी मम्मा के साथ हम लोग रहते थे और हम दो तुम एक दिन मेरे घर पे रह गए थे तो हमें डांट पड़ी थी बहुत ज़्यादा। सारी पुरानी बातें वो रिमाइंड कराता है और इससे हमारा सॉन्ग जो है वो बोर सा होने लगता है, पता नहीं कि ये क्यों रिमाइंड करा रहा है। और उससे कहता है कि मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो, तो वो चला जाता है। फिर येनवू बताता है कि जब तुम डिसअपेयर हो गए थे अचानक से और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था तो मुझे मिले नहीं थे, फिर मेरे पास फ़ोन आया था और उसे पता चला कि उसकी मॉम जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, तो वहाँ से भाग के गया। फिर हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं और फिर येनवू बताता है सॉन्ग से कि आज ही है वो दिन, मम्मी की डेथ एनिवर्सरी। तो सॉन्ग वापस उसके पास चला जाता है और दोनों थोड़ी देर वहाँ पे खड़े रहते हैं, फिर कार में आके बैठ जाते हैं। तो येनवू सॉन्ग को थैंक यू बोलता है उसके साथ आने के लिए और बोलता है कि मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई होंगी तुम्हें देख के आज, और तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। तो सॉन्ग कहता है चलो खाना खाते हैं। येनवू कहता है व्हाट। सॉन्ग कहता है कि तुम्हें भूख नहीं लग रही थी, चलो खाना खाते हैं। फिर घर जाके ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। अब थोड़ा सॉन्ग उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है। येनवू पेट भर के खा चुका है और कहता है ये तो बड़ा टेस्टी था। सॉन्ग पूछता है तुम्हें और चाहिए, तो येनवू मना कर देता है कि नहीं मैं फुल हो चुका हूँ। फिर दोनों कहते हैं सो एक साथ। और फिर येनवू कहता है कि पहले तुम बताओ। तो सॉन्ग पूछता है तुम्हारी मम्मी के बारे में। फिर येनवू उसे सारी बातें बताता है कि मम्मी की पहले से ही ऐसी कंडीशन थी ख़राब और वो हमेशा से कह रही थी कि वो अब ज़्यादा और झेल नहीं सकती इस बीमारी को, लेकिन मैं ज़्यादा सेल्फिश हो गया था क्योंकि मुझे डर लगता था अकेले रहने से, उनके ज़्यादा पेन से भी। और फिर सॉन्ग कहता है कि सॉरी मुझे पता नहीं था, तो येनवू कहता है मैंने तुम्हें बताया नहीं था इसलिए। फिर सॉन्ग कहता है क्या तुम ठीक हो, तो येनवू कहता है हाँ। और फिर सॉन्ग फिर से सॉरी बोलता है कि उसकी मम्मी के फ्यूनरल पे जा नहीं पाया था वो। तो येनवू फिर उसे स्माइल के साथ देखता है कि कोई बात नहीं। फिर रात हो जाती है, येनवू अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है, तो सॉन्ग अपने हाथ में 2 ग्लासेस और एक वाइन की बॉटल लेके आता है और उन्हें आपस में टकराता है, मुँह से नहीं बोलता। फिर सॉन्ग येनवू कहता है कि तुम यहाँ पे कब आए, तो फिर तुम्हें कुछ चाहिए। फिर सॉन्ग कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो वाइन है ये एक इंसान के लिए कुछ ज़्यादा ही है। भाई बंदे का इनवाइट करने का स्टाइल भी अलग ही है। स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए सी या बाय बाय।